पौराणिक काल में एक असुर हुआ जिसका नाम था विद्यावान। विद्यावान असुर ने अपने तप के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद विद्यावान असुर ने उनसे कहा कि एक ऐसा वरदान दीजिए जहाँ पे मैं त्रिलोक के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूं और मेरा वध वही कर पाए जो स्वयं एक देवता हो, जो अपनी अर्धांगिनी के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। रति क्रीड़ा यानी इंटरकोर्स। भगवान ब्रह्मा ने कहा आपकी इच्छा पूर्ण हो, और उसने इस बात का लाभ उठाकर त्रिलोक में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रजा जो थी वो इतनी गरीब हो गई, इतनी लाचार हो गई। सबने अंत में जाकर देव से विनती की, पाप निवारण लाइए कि विद्यावान असुर का क्या किया। तो देवताओं ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब जाकर गणपति आ गया। गणपति ने सब लोगों को कहा मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूंगा, तांत्रिक स्वरूप, जिनके कारण विद्यावान असुर का जो वध है वो संभव हो पाएगा। और उसी क्षण महागणपति ने अपना तांत्रिक स्वरूप धारण किया, जिसे नाम दिया गया है भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति। विघ्नेश्वरी देवी जो है माँ, उनके जांघ पर विराजमान है और भगवान उसी स्वरूप में उनके साथ युद्ध करने के लिए गए। उच्छिष्ट गणपति कहीं ना कहीं आपको उस कंडीशनिंग से बाहर लाने का काम करता है, जिस कंडीशनिंग में आप बंधे हुए हैं ना, जो विचारधारा के साथ आप पले बढ़े, जहाँ पर आप आज पहुँचे, उन सभी विचारधाराओं का और शुचि अशुचि का, पवित्रता अपवित्रता का खंडन, शुद्धता अशुद्धता का खंडन, आप जहाँ पर हो, जिस भी अवस्था में हो, वो अवस्था शुद्ध है, यही मानना कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये बात उच्छिष्ट गणपति जो है वो सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि उच्छिष्ट गणपति में ना तो ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, ना तो खान पान का पालन आवश्यक है, ना तो स्नान कर्म की कोई आवश्यकता होती है। ज़्यादातर वहाँ पर जब हम आखिरी निवाला जो भोजन करने के बाद बचता है, उसी को प्रसाद के तौर पर, भोग के तौर पर, नैवेद्य के तौर पर भगवान को अर्पण करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साधना, जिसे समाज जूठन मानता है, लेफ्ट ओवर मानता है, उसे नैवेद्य के तौर पर भी अर्पण किया जा सकता है। ये बात सोच पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड दैट बिकम्स योर साधना, कि आप अपने आप को तोड़कर, अपने अहम को तोड़कर, अपनी खुद की कंडीशनिंग को तोड़कर, अपनी विचारधारा को, अपने अस्तित्व को भूलकर, उस भेद से बाहर निकलकर आप पूजा करो। भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है, कुछ पवित्र नहीं है, कुछ अपवित्र नहीं है। यहाँ पर समाज के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स, वो लागू नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक मर्यादा से लेकर हम जिसे शुचि और अशुचि मानते हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं होता। भगवान हमें वो वरदान यहाँ पर देते हैं कि आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं वहाँ से भी आपको निकाल कर परम मुक्ति की ओर, परम मोक्ष की अवस्था की ओर लेकर जा सकता हूँ। और भगवान का जो नवान मंत्र है, 9 वर्ण का मंत्र, द 9 लेटर्ड मंत्र ऑफ भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति, दैट मंत्र इज़ वेरी मच पोटेंट। तो भगवान का ये जो स्वरूप है देवी हस्ती पिशाची के साथ, और सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि देवी हस्ती पिशाची है कौन। हस्ती का अर्थ है हाथी और पिशाची। अब पिशाची शब्द का प्रयोग करते ही लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के निम्न कोटि के स्वरूप एवं डरावने स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन पिशाची शब्द के शास्त्र में 2 अर्थ दिए गए। सबसे पहला अर्थ जो भूत प्रेत गण यानी कि पिशाचिनी से लेकर, पिशाच से लेकर वो एक स्वरूप है, वहाँ से जो आते हैं उन्हें भी पिशाच कहा गया, पिशाचिनी कहा गया। ये अर्थ होगा शास्त्र में दिया गया दूसरा प्रकार। यानी कि पिशाची शब्द का एक अर्थ ये भी होता है दिव्य प्राणी। अब देवी हस्ती पिशाची माँ के ही उच्च कोटि के स्वरूप में, दिव्य शक्ति में उनकी गणना होती है। ये शक्ति देवी हस्ती पिशाची या फिर देवी विघ्नेश्वरी वास्तव में माँ का निम्न कोटि का स्वरूप नहीं है। और यहाँ पर देवी हस्ती पिशाची माँ की दिव्य यक्षिणी के स्वरूप में विद्यमान है। क्योंकि भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति को शास्त्र ने महायक्ष का नाम दिया,
और यहाँ पर देवी हस्तिपिशाची महायक्षिणी के स्वरूप में विद्यमान है। तो गणेश भगवान की ये जो पर्टिकुलर साधना है, ये तांत्रिक साधना है। भगवान उच्छिष्ट गणेश, भगवान गणेश का तांत्रिक स्वरूप है। लाल उनका वर्ण है, उनका रंग है। और बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अगर हम वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, तो ये क्या साधना हो सकती है? अगर हाँ, तो किस तरीके से हो सकती है? क्योंकि ज़्यादातर उच्छिष्ट गणपति भगवान की साधना वामाचार मार्ग से की जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप वामाचार मार्ग का चयन करके ही उच्छिष्ट गणपति की साधना करें। क्या आपको पता है कि कलयुग में भगवान गणपति का सबसे ज़्यादा फल देने वाला स्वरूप कौन सा है? वो स्वरूप है भगवान का तांत्रिक स्वरूप उच्छिष्ट गणपति, जिनमें हस्तिपिशाची भगवान गणपति की अर्धांगिनी मानी जाती है। भगवान उच्छिष्ट गणपति का स्वरूप लाल रंग का है और तंत्र शास्त्र के मुताबिक कलयुग में सबसे ज़्यादा फल देने वाला और सबसे ज़्यादा सिद्ध होने वाला स्वरूप उच्छिष्ट गणपति को माना गया है। इसी वजह से आज के साउथ इंडियन तांत्रिक और काफ़ी हद तक नॉर्थ इंडियन तांत्रिक भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना करते हैं।